सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू IAS पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो बात करें आज के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं उन सभी आर्टिकल्स को जिन पे हमें डिस्कशन करना है और उनके सभी एस्पेक्ट को समझना है। बात करें यदि आज के उन सभी आर्टिकल्स की, तो फ्रेंड्स जो आज की हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और जो आर्टिकल हमारे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में वार्निंग इश्यूज़ के फॉर्म में उभर के आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स देखिए, आर्टिकल रीड करना, आर्टिकल और उसके सभी एस्पेक्ट तय करना बड़ी बात नहीं है। आपको आर्टिकल को हमेशा अपने रिव्यू में रखना, उसको हमेशा एक नज़र बनाए रखना उस पर, ये आर्टिकल, ये पॉइंट, ये एस्पेक्ट हमारे न्यूज़ में बना हुआ था और उससे जुड़े ये की पॉइंट हाईलाइट अपने दिमाग में आप करने को दिमाग में कंटिन्यू रखें, तो आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिलेगा। तो यदि बात करें आज के उन सभी आर्टिकल की, तो फ्रेंड्स यदि आप सिर्फ आर्टिकल्स को भी देखते हैं और उसके छोटे मोटे की पॉइंट्स को समझते हैं, तो भी आप कहीं न कहीं द हिंदू को जो पढ़ने का जो आपका प्रोसेस है वो बेहतर है और कहीं न कहीं आपकी तैयारी में भी बेहतरी लाने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें आर्टिकल की, तो सबसे पहला जो आर्टिकल है रूरल स्टूडेंट, जो कि कोविड-19 के अंतर्गत, यानी कोविड-19 के इम्पैक्ट जिस प्रकार शिक्षा पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो रूरल स्टूडेंट थे उन पे इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है, इस पे बात की गई है। साथ ही साथ सेकंड आर्टिकल यूनिक आर्टिकल है, जो कि AI से रिलेटेड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। इसको हम लोग समझेंगे। और डीप फेक्स अपने आप में बहुत बड़ी थ्रेट है, एक कंसर्न का विषय है, इसको हम सब लोग जानेंगे। साथ ही साथ डिसलेक्सिया एक बीमारी, एक प्रकार की बीमारी है, इसको हम सब लोग जानेंगे। साथ ही साथ EOS 01 ये क्या है, आपको तभी मालूम चलेगा जब आज के आप इस पूरे सेशन को अटेंड करेंगे और इसके सभी एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो EOS 01 ये क्या है, इसको आपको समझने के लिए इस सेशन के अंत तक बना होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। बात करें इसकी बात की, तो हम बात करेंगे द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की और इस सेशन को हम इसी तरह संपूर्ण कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, नज़र घुमाते हैं उन सभी आर्टिकल्स पे जिन पे हमें डिस्कशन करना है, उसके सभी एस्पेक्ट को समझना है। बात करें आज के पहले आर्टिकल की, तो सबसे पहला जो हमारा एस्पेक्ट है वो लिखा हुआ 20% रूरल स्टूडेंट्स लैक्स बुक। तो लगभग 20% जो ग्रामीण बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, एक प्रकार से उनके पास जो है लैक्स ऑफ बुक्स, यानी बुक्स की कमी है। किसके कारण? कोविड-19 के कारण। देखिए, हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट से लेके जो एग्रीकल्चर से लेके जो इकोनॉमिक्स है, हर चीज़ इफेक्टेड है कोविड-19 से, कोरोना वायरस से। अब इसके अंतर्गत जो डिजिटल एजुकेशन चल भी रहा था, अगर बात करें डिजिटल लर्निंग की या डिजिटल एजुकेशन की, तो आप इस पे भी पिछले महीनों एक आर्टिकल आया हुआ था, डिजिटल डिवाइडेड, यानी कि एक प्रकार का डिजिटल डिवीजन हो रहा था, जिस प्रकार शिक्षा में भेदभाव, डिजिटल जो एक प्रकार का हम कहें कि भेदभाव का मतलब तात्पर्य उस बातों से है। जैसे मान लीजिए आपको डिजिटल लर्निंग करनी है, आपके पास तो डिजिटल लर्निंग से संबंधित जो भी एस्पेक्ट है, जो भी मटेरियल है, जो भी आपके पास मोबाइल हो, PC हो या फिर जो भी हो, वो अवेलेबल होना चाहिए। कनेक्शन की, नेटवर्क की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ गुड नेटवर्क रहेगा तो आप अच्छी लर्निंग करेंगे, वरना आपकी लर्निंग आधी अधूरी रहेगी। तो ये कुछ एस्पेक्ट होते हैं आप ई लर्निंग का, अगर ई लर्निंग के बारे में अगर आपको बात करें तो उसी संदर्भ में बात इसकी करें तो about 20% of rural children have no textbook at home according to the annual state of education report ASER survey conducted in September। तो ये आपको याद रखना होगा, ये जो डाटा दिया गया किसके द्वारा दिया गया है, एजुकेशन जो एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एंड ASER सर्वे कंडक्टेड, जो कि सर्वे करवाई थी कंडक्ट सितंबर महीने में, और इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। तो जो रूरल क्षेत्र है उसमें लगभग 20% बच्चों के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ अगर बात करें, और इसका जो कारण बता रहा है कोविड-19 है, क्योंकि उसके कारण स्कूल नहीं खुल रहा है। अब देखिए, आपके पास कुछ प्रमुख राज्यों के डाटा दिए हुए हैं और कुछ एस्पेक्ट और भी दिए हुए हैं, जिसको हम सभी लोग डिस्कस करते हैं। अगर बात करें इस लर्निंग हिट की, तो सम हाइलाइट्स फ्रॉम द एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स, जो कि ASER की जो रिपोर्ट आई उसने कुछ की पॉइंट को हाईलाइट किया, और वो की पॉइंट क्या है वो हम उसको समझते हैं कि 5.3% रूरल children's aged 6 to 10 years are not enrolled in school this year in comparison to just 1.8% in 2018। तो 2018 के कंपैरिजन में इस साल अगर बात करें तो लगभग 5.3% जो रूरल चिल्ड्रन हैं, वो लगभग जो 6 से 10 साल के नियर अबाउट, वो स्कूल में इनरोल्ड नहीं हो पाएंगे। जानते हैं आप सब लोग क्यों नहीं हो पाएंगे? अराउंड 20% ऑफ रूरल चिल्ड्रंस डिड नॉट हैव टेक्स्ट बुक एट द होम बाई सितंबर तक उनके पास वो बुक लगभग 20% बच्चों के पास नहीं थी। अबाउट 70% ऑफ रूरल चिल्ड्रंस डिड नॉट सम लर्निंग एक्टिविटी ऑफ दिस, ओनली 11% हैड लाइव ऑनली क्लासेस। ये देखिए अपने आप में कंसर्न का विषय है, और डिजिटल डिवाइड का ये पूरी तरह भेद खोल के सामने ला रहा है। अर्थात देखिए,
ई लर्निंग की बात करें तो ई लर्निंग जो किट होती हैं वो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तभी आप ई लर्निंग को ऑब्जर्व कर पाएंगे। यानी कि बात करें 70% जो रूरल चिल्ड्रन थे वो कुछ लर्निंग एक्टिविटी किए, लगभग 70% जो रूरल स्टूडेंट थे वो कुछ लर्निंग एक्टिविटी किए, लेकिन उसमें से सिर्फ 11% ही लाइव ऑनलाइन क्लास को ग्रहण कर पाए। यानी कि ये अपने आप में कंसर्न का विषय है, यानी सिर्फ 11% बच्चे ही लाइव क्लास को ज्वाइन कर पाए, चाहे जो भी रीजन रहा होगा। Less than 36% of rural children received some learning materials or activities from the school. Almost 75% of such school interaction was via WhatsApp. तो लगभग 75% बच्चों का 75% जो स्कूल थे उनका जो बच्चों द्वारा जो इंटरेक्शन था वो व्हाट्सएप के द्वारा था, और लगभग 36% से जो कम बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं मटेरियल मिलते रहे स्कूल से, सिर्फ 36% बच्चों की बात करें। तो ये डाटा को आप कोट कर सकते हैं, किसी भी आप बड़े अगर कोई इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं इन सभी डाटा को आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें आज के नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें हम सभी जानने वाले हैं कि इसरो ने लॉन्च किया है सैटेलाइट जिसका नाम है EOS, लॉन्च सैटेलाइट EOS-01 ऑन नवंबर 7। तो इस पर बेसिकली जो आर्टिकल है 7 नवंबर को आएंगे, उसके पहले भी आएंगे जिस पे हम सभी लोग फुल्ली डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। लेकिन आज जो आर्टिकल आया हुआ है वो ये कह रहा है कि इसरो ने लॉन्च किया हुआ है सैटेलाइट जिसका नाम है EOS-01। तो आपको मालूम होना चाहिए कि EOS-01 क्या है। वो एक सैटेलाइट है जो कि इसरो 7 नवंबर को लॉन्च करेगा, और ये जो सैटेलाइट है बेसिकली इस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये लॉन्च किया जाएगा PSLV C49। तो ये जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया जाएगा PSLV C49 के द्वारा। ये लॉन्च किया जाएगा कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से, जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आप सभी को मालूम होगा, और ये सैटेलाइट के बारे में आप जानते रहिए ये किस रॉकेट से लॉन्च होगा, PSLV C49 से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता हुआ है। तो ये बेसिक एस्पेक्ट हो जाते हैं। बात करें नेक्स्ट की, तो ये आर्टिकल अपने आप में आपको सिर्फ समझना है, बाकी कुछ करना नहीं इसमें। देखिए इसका लिखा है काउंटरिंग डीफेक्ट्स द मोस्ट सीरियस एट AI थ्रेट। तो AI के द्वारा जो एक टेक्नोलॉजी डेवलप है, आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि डीफेक्ट्स जो टेक्नोलॉजी है, यानी डीफेक्ट्स जो टेक्नोलॉजी इसमें क्या होता है, यानी कि किसी की पर्सन की, मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं या फिर आप बोल रहे हैं, आपका कोई वीडियो है आपका या कोई फ़ोटो है। फ़ोटो की अगर बात करें तो उस तो ठीक है, वो तो एडिटिंग हो जाती है, लेकिन अगर वीडियो की बात करें, जैसे कोई विशेष पर्सन है उसका वीडियो है कोई, और उस वीडियो में चेहरा उसका, वॉइस उसकी, लिपसिंग उसकी, लेकिन उसमें लिपसिंग से लेके वॉइस तक, यानी कि वॉइस उसी की, चेहरा उसी का, लिपसिंग भी उसी की, लेकिन थोड़ी सी लिपसिंग को और वर्ड्स को उसको मतलब कि एक प्रकार से डिस्ट्रक्ट करके इसको नए फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ही डीफेक्ट्स कहलाता है। यानी कि देखिए आपने कई सारे व्हाट्सएप पे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें कई सारे ऐसे मतलब एडवर्टाइजमेंट थे। अगर हम बात करें, जैसे भाई कोई भी विशेष पर्सन है और इस पर्सन की बात करें, देखिए ये पर्सन बड़ा मुस्कुरा रहा है, तो इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, इसकी भावनाओं को कदर करिए आप। अगर मैं बात करूं इस पर्सन की, तो ये पर्सन जो है, अगर इनका वोट लिपसिंग हो रही है, ये कोई वर्ड्स बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, उस वर्ड्स को हम उसी आवाज़ में, उसी लिपसिंग के माध्यम से, थोड़ा सा लिपसिंग से कन्वर्ट करके AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हीं से दूसरा वर्ड हम कहवा दें कि आप सब बहुत बुरे हैं या फिर आप ऐसे हैं, या किसी विशेष पर्सन की तरफ इंडिकेशन कर दिया जाए, तो ये अपने आप में बेहतर कंसर्न का विषय हो जाता है। तो ठीक उसी बात को लेके आज का ये पूरा आर्टिकल संदर्भित है और प्रसंगित है। अगर हम बात करें इसकी भी, तो इसमें आप अनेक प्रकार के आर्टिकल्स, अनेक प्रकार के लाइन्स को पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई विशेष पर्सन है, उसके हम लोग किसी विशेष कम्युनिटी का है और वो उसका चेहरा है, उसकी आवाज़ है, बस उसको लिपसिंग करके AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उसका डीप फेक्स तैयार कर दिया जाए और तैयार करके पब्लिश कर दिया जाए। और विशेष किसी कम्युनिटी पर, जैसे मान लीजिए हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी सिस्टम है, इसको लेके उससे कुछ कहलवा दिया। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा नेता हो गया, कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया, राष्ट्रपति हो गया, या फिर कोई भी बड़ा एक आदमी हो गया, उसके माध्यम से किसी विशेष कम्युनिटी को कोई बातें कह दी जाए और कहने के बाद उसका पूरी तरह कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। एक प्रकार से बात करें, उसका प्रोफाइल खत्म हो जाएगा। इसके बाद अदर जो कम्युनिटी के प्रति जिसने उसने इंडिकेशन किया है, उस कम्युनिटी का इस कम्युनिटी के प्रति एक प्रकार का हम देखते हैं राइट्स हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, अनेक प्रकार के मतलब कि हमें देखने को परेशानियाँ हमें देखने को मिल सकती है। तो आप इतने में समझ चुके होंगे कि ये कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी हो सकती है और इसका किस प्रकार का यूज होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पर काउंटरिंग ज़रूरी है, इस पर लगाम लगाना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से किसी के चेहरे का यूज करते हुए कुछ भी कहवाया जा सकता है और कुछ से कुछ भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना
करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में आप पढ़ेंगे एक यूनिक आर्टिकल जिसका नाम है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया, व्हाट इज डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया तो इसको बोलते हैं अपपठन। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको अपपठन। तो अपपठन क्या है और इससे जुड़े एस्पेक्ट क्या है उनको हम लोग समझते हैं। तो हेल्पिंग डिसलेक्सिया चिल्ड्रन इम्प्रूव। तो देखिए आप कई सारे मूवीज़ भी देखे होंगे जिसमें कुछ बच्चे ऐसे बीमारियों से पीड़ित थे, जैसा पहले फिगर में दिख रहा है। फिल्म का नाम आप सब लोग जानते होंगे, तारे ज़मीं पे या जो भी है। तो इसमें इस बच्चा की जो समस्याएं थी वो उसको हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से ही जानते हैं। इसमें बेहतर पहले तारे ज़मीं पर इसका एग्जाम्पल अच्छा देकर कोट किया हुआ है। तो अगर हम थोड़ा सा बेसिक एस्पेक्ट समझते हैं कि डिसलेक्सिया के लक्षण क्या हैं और इससे होने वाली समस्या क्या है और डिसलेक्सिया होती क्या है। तो यदि हम बात करें डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया एक सीखने और पढ़ने की समस्या है। इसमें अक्षरों के लिखित रूप और उनके उच्चारण के संबंध की पहचान करने में भी दिक्कत के कारण अक्षरों को पढ़ने में समस्या होती है। यह बच्चों में एक आम समस्या है। तो डिसलेक्सिया जिन बच्चों में होती है वो बेसिकली उन बच्चों को पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और ऐसे एक आध बच्चे जरूर आपके पास होंगे जिनको आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे कि इनको ये बहुत पढ़ाने के बाद भी अक्षरों को समझ नहीं पाते हैं और शब्द ज्ञान इनको नहीं हो पाता है। तो डिसलेक्सिया में पढ़ना लिखना और शब्द विन्यास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क शब्दों या अक्षरों को मिला देता है। डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे अक्सर बोलने और लिखित शब्दों को याद नहीं रख पाते हैं। तो ये आप एस्पेक्ट को याद रख सकते हैं, तैयार रख सकते हैं। डिसलेक्सिया होने का मतलब यह नहीं कि आपके बच्चे की सीखने की क्षमता बाकी बच्चों से कम है। हालांकि अच्छी तरह से पढ़ने में सक्षम नहीं होने के कारण कई चीज़ें समझ पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स करें तो अगर हम डिसलेक्सिया की तो उसके बेसिक एस्पेक्ट को हम लोग समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को। यदि बात करें आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की, तो वो लिखा है राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन डिसलेक्सिया। आप सभी लोग इस पे 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे इसके सभी एस्पेक्ट को, और इस एडिटोरियल पेज की एग्जांपल को कोट करके लिख सकते हैं और इसके सभी एस्पेक्ट को डिस्कस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।